तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का सलाम और इस उम्मीद के साथ अपने शो को स्टार्ट करते हैं कि आप लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और जनाब अभी ईद गुजरी है और ईद में खूब हमने एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ मिले, खूब मज़े मज़े के खाने खाए और अब हम दोबारा से अपने रूटीन में जाना चाह रहे हैं। लेकिन एक बीच में कसक सी रह गई है कि गुज़श्ता 2 सालों से कोविड-19 की वजह से जो मसले आए हैं और उस वजह से हम ईद को अच्छी तरह एंजॉय नहीं कर पा रहे। ख़ास तौर पे जो मैंने चीज़ को मिस किया वो ये कि जब ईद की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले और उसके बाद हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ ईद मिलते थे, गले लगते थे, फिज़िकल एक किस्म के टच होता था, उससे बड़ी मोहब्बत बढ़ती थी। लेकिन कोविड-19 की वजह से हमने उन तमाम चीज़ों को बहुत मिस किया। लोगों में आने जाने का जो एक किस्म का आंसर था वो भी कम रहा। लेकिन कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए, तो क्यों ना सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम अपने टाइम को गुजारें। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप के ऊपर कि रिलेशनशिप में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे रिलेशनशिप खूबसूरत रहे। और सरप्राइजिंगली मैं जो आपके साथ गेस्ट लेकर आया हूँ वो एक सेलिब्रिटी कपल है और बहुत ही मशहूर मैडम साहिबा हमारे साथ होंगी आज, जिन्होंने एक्टिंग में भी नाम कमाया, प्रोडक्शन में भी नाम कमाया, लेकिन जब उन्होंने होस्टिंग में कदम रखा तो होस्टिंग में फिर उनके आने के बाद कोई मुकाबिल नहीं था। उनके साथ उनके हस्बैंड भी होंगे जो चल मैं बता देता हूँ मैं, ठीक। हमारे साथ होंगी आज नादिया खान, साथ साथ होंगे फैसल मुमताज़ राव, उनके हस्बैंड हैं, रिटायर्ड PAF ऑफिसर एंड फाइटर पायलट, जी हाँ। तो हमारे साथ आज ये होंगे। आप लोगों से गुजारिश है, आज का शो तो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं मिस करना है, क्योंकि आज हम टेक्निक्स पूछेंगे एक अच्छे कपल को रहने के लिए और साथ में नादिया खान के और फैसल की चटपटी बातें होंगी। यू जस्ट स्टे विद अस, वी आर जस्ट कमिंग इन अ मिनट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो हमने आपको बताया कि आज जो हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट हैं वो बहुत ही मज़े के हैं और चटपटी बातें करेंगे अपने फेवरेट सेगमेंट में जिसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। जनाब एक्टिंग में नाम बनाया, प्रोडक्शन में नाम बनाया और फिर जब होस्टिंग में आई तो फिर किसी का कोई मुकाबला नहीं रहा। होस्ट क्वीन बन गई और करती रही और ऐसे ऐसे शोज़ किए कि लोग पीछे फॉलोअर्स बनते गए, लेकिन उनके मुकाबले में कोई भी नहीं आ सका। और मैं भी बड़ा लकी फील करता था कि जब मैं उनकी शो में गया और मैंने उनको देखा कि इतना नेचुरल, इतना ज़बरदस्त एक्सप्रेशन वाला स्टाइल में ये होस्टिंग की और मैंने उनके साथ बहुत कुछ सीखा। तो जनाब आज हमारे साथ हैं नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा नर्वस हूँ। वो कहते हैं ना कि गुलाम अली के सामने नया सिंगर बिठा दो तो वो ये सोचते रहते हैं मेरे सुर तो नहीं पकड़ ला, तो आज आप मेरे सुर पकड़ेंगी। नहीं, हमने इतने शोज किए, अब तो आपको कंफर्टेबल हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आई एम वेरी कंफर्टेबल। और जनाब अब हम बात करेंगे बिग बॉस की, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको बिग बॉस का नाम देता हूँ क्योंकि मैं उनको बड़े भाइयों की तरह इज्जत देता हूँ। फैसल मुमताज़ राव, जिन्होंने जो लाहौर में इनकी विलादत हुई और इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर के तौर पे ज्वाइनिंग दी और उसके बाद 4000 फ्लाइंग आवर्स इन्होंने अबूर किए और जिनमें नाम है F7 हॉक, मिराज, ये प्लेन्स उन्होंने उड़ाए और फाइटर पायलट हैं। इनका दिमाग भी बहुत फाइटर है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से दुनिया की चैलेंजेस को ये देख रहे होते हैं। तो आइए हम इनसे मिलते हैं। फैसल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर वजाद, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लेजर है, बल्कि डॉन के लिए कि आप लोग आए और ईद के इस टाइम को जहाँ पे कोविड ने सारी दुनिया को तहस नहस किया हुआ है, कुछ अच्छे खुशी के मोमेंट हम निकालेंगे। बिल्कुल, सबको हमारी तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक। जनाब तो फैसल भाई एक बात बताएं, इतने बड़े बड़े प्लेन्स आपने उड़ाए, 4000 घंटे आपने आसमानों में सफ़र किया और मिराज, F-16 हॉक, उसके बाद शादी हुई। आप क्या कहते हैं कि नादिया खान को संभालना ज़्यादा मुश्किल है या प्लेन उड़ाना ज़्यादा मुश्किल है? अगर आप ये पूछें कि जहाज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है या नादिया को कंट्रोल करना मुश्किल है,
तो आई थिंक नादिया को कंट्रोल करना मुश्किल है। मुश्किल है, मुझे कंट्रोल करना मुश्किल है पता नहीं। वैसे एक मेरा परसेप्शन है मीडिया में अदरवाइज के मैं बहुत डोमिनेटिंग हूँ, बहुत मैं अथॉरिटी अपनी इस्तेमाल करती हूँ और मैं आई मस्ट बी डिफ़िकल्ट वाकई टू डील विद, और मैं गुस्से वाली और हर बात नहीं मेरी बात मानी जाएगी। मेरा ये बिल्कुल परसेप्शन क्लियर करें फैसल के देखिए काम में एक अलग आपका एक बिहेवियर और एक एटीट्यूड होता है, घर में मैं कैसी हूँ वो बताएं। घर में नादिया के बारे में लोगों की जो परसेप्शन है वो इसके 180 डिग्री ऑपोजिट है। नादिया इज़ वेरी इजी टू लिव विद, शी इज़ अ परफेक्ट वाइफ, शी इज़ अ परफेक्ट मदर, परफेक्ट डॉटर, परफेक्ट सिस्टर। अपने जो भी एक औरत का जो भी एक क्या कहने के किरदार होता है माशरे में, नादिया इज़ अ वंडरफुल पर्सन टू लिव विद। वो प्रोफेशन है और ये चीज़ आई थिंक उस प्रोफेशन में थोड़ा सा कैरेक्टर को भी बनाना पड़ता है। अगर कोई मैनेजर है तो मैनेजर बनेगा, अगर कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बनेगा। अगर कोई अब नादिया खान का जो काम है उसमें लोगों से डील करना है, उसमें थोड़ा सा कड़कपन होना बड़ा ज़रूरी है, वरना लोग काम नहीं करते हैं यहाँ पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल, और आप मतलब एक औरत का वैसे ही इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल है, उसमें नज़ाकत से अदाओं से काम नहीं चल सकता। सही बात है आपको, और मैंने एज ए प्रोड्यूसर काम किया तो आई हैव टू बी फर्म एंड आई हैव टू बी वेरी सीरियस। सामने काम की बात करें तो मेरा वो मशहूर है कि ये, और शुरू से इवन जब मैंने काम शुरू किया था 14-15 में तो मेरा मशहूर ही होता था यार ये बड़े गुस्से वाली है ना। सही बात। लेकिन अच्छा है, मैं कहती हूँ वो रेपुटेशन के जी हो ये तो बड़ी हर एक के साथ फ्री हो जाती है, या फिर ये उससे बेहतर, क्योंकि दो तरह की रेपुटेशन है शोबिज़ में, यार हर एक साथ फ्री हो जाती है, या ये कि बड़ी गुस्से वाली है इसका तो बड़ा दिमाग ख़राब रहता है, आके मक्खी नहीं बैठने देती, वो वाली। आई चोज़ कि ये रेपुटेशन बेहतर है देन दी अदर वन। हाँ बिल्कुल सही बात है कि कहते हैं ना कि कैरेक्टर को बनाना पड़ता है जहाँ पे आप काम करते हैं। लेकिन मैंने नादिया खान और फैसल के घर में इतना देसीपन देखा है, इतना देसीपन देखा है कि मैं कहता हूँ कि वाह 1970-80 के जो कपल्स होते हैं मोहब्बत करने वाले आपस में, वो टच नज़र आता है और यकीनन वो हमारी फैमिली से हमें मिलता है। ईद आ गई है माशाल्लाह से, पहली ईद होगी गालिबन जी। तो मैं नादिया से पूछता हूँ कि कैसा लग रहा है बलमा के साथ ईद गुजारना आपको? आप यकीन करें बहुत सालों से तो मैं ईद मना ही नहीं रही। कपड़े लेना, बच्चों को कुछ अगर चाहिए वो तो ठीक है, या तो मैं दुबई में होती थी फैमिली से दूर, या ये दिल ही नहीं चाहता था कोई ईद का ख़ास एहतमाम करें कि आपने क्या करना है। फील किया कभी अपने आप को कि मैं अकेली हूँ या कोई कंपेनियन? हर ईद पे मैंने, कोई ईद नहीं गुजरी कि मैं रोई ना हूँ, मैं अपसेट ना हुई हूँ। वजह मैं फैसल को बता रही थी कि मुझे एक चीज़ आपके लिए आम होगी कि आप फेसबुक खोलते हैं, अपनी पिक्चर पोस्ट करते हैं, ईद वाले दिन फेसबुक पे सब फैमिलीज अपनी पोस्ट करते हैं और ईद मुबारक फ्रॉम जो भी है मलिक्स एंड खान्स एंड व्हाटएवर। मैं वो पिक्चर ही नहीं अपलोड कर सकती क्योंकि मुझे लगता था कंप्लीट नहीं है, यू नो। तो मुझे बहुत दुख होता था, मुझे यार मेरी बड़ी इनकम्प्लीट पिक्चर है और कंप्लीट होने के बावजूद भी इनकम्प्लीट फील करना कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कब ये पिक्चर लगाऊंगी कि द राउज करके हाँ एक फैमिली हो साथ में। सही बात। तो मेरा बड़ा अरमान था और मैं बहुत दुखी होती थी पर मेरा और कुछ सालों से तो ना कपड़े बनाने का दिल चाहता था ना ये कि कुछ खास प्लान करूं क्योंकि कि फैमिली का एक होता है ऐसे टाइम। आई यूज्ड टू फील इनकम्प्लीट एंड सैड स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम। और माशाल्लाह अब आप You are rocking with your family. अब इस दफ़ा ईद पे इतना अच्छा लगा, मैंने फैसल से कहा फैसल मुझे अच्छा सेम आप फैसल से भी पूछेंगे इनकी पिछली ईदें कैसी रही हैं और इतनी सिमिलैरिटी है हमारी लाइफ और हमारी ख्वाहिशात में और हमारे जो भी कमियां हैं लाइफ में जो रही थी। और उसके बाद फिर हमने ईद, अच्छा पहले पूछ लें फिर बताऊंगी कि हमने इस ईद पे किया क्या। फैसल मेरा यही सवाल है, इतनी सख्त लाइफ गुजारी है आपने, ठीक है ना, हमारी वैसे भी डिस्कशन होती रहती है। इस अल्लाह ताला ने आपको तोहफा दिया इस ईद पे, सही है, वो तोहाइफ में एक नादिया खान भी है। आप बताएं कि आपकी ये ईद कैसे गुजर रही है? ये तो ज़िंदगी का तोहफा है नादिया जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। देखें ईदें तो वो थी जो बचपन में होती थी, सही वो थी। उसके बाद फिर हम चले गए कैडेट कॉलेज में, चले गए एयरफोर्स में, चले गए। और जब आप एयरफोर्स में होते हैं तो ज़रूरी नहीं होती कि हर ईद आप अपने घर वालों के साथ मनाएं। जब लोग ईद मना रहे होते थे तो हम लोग अपनी ड्यूटी पे होते थे, वो स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं उस पे होते थे। तो वो यूनिफॉर्म ही होते थे, तो ना कपड़े थे ना थे। और मैं जनरली काफ़ी रिमोट एरियाज़ में रहा हूँ, सही। फिर काफ़ी अर्से से मुल्क से बाहर था, तो पाकिस्तान से बाहर ईद में वो मज़ा नहीं है जो पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ ईद करने का। तो नो डाउट ये ईद मेरे लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। इसकी प्रेपरेशन, इसके आने का इंतज़ार, रमज़ान। और पिछली कुछ ईदों में आपने कोई तैयारी वगैरह की? कुछ नहीं, ये भी नहीं कहते नादिया मैं भी सालों बाद कुछ कपड़े ले रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, कुछ माहौल है घर में। अच्छा ये बताओ, बातें तो बहुत हो गई, ईद ही कितनी दी हमारी नादिया को आपने?
ये सच सच वो इशारे नहीं होने चाहिए, पक्की बात बताओ। देखिए जी, फौजी आदमी है, हाँ। जो कमाते हैं जो होता है वो मेरे हाथ में रख देते हैं, उसके बाद ईदी की गुंजाइश कहाँ रहती है। सादे से है माशाल्लाह। ऑनेस्टली इनकी बड़ी प्यारी बात है कि इनका जो पेंशन भी है या जो ये व्हाटएवर ही अर्न्स ये मुझे देते हैं। अच्छा। हाँ, ये इतनी प्यारी बात है, मुझे इतना क्यूट लगता है। कहती हूँ मियाँ को करना चाहिए भाई, ऐसे बड़ी बरकत होती है। आप जो छुपा के अपना माल रखते हैं ना बैंकों में, बीवी को पता ना चले, उसमें बरकत आपकी। देखिए ये बात तो है, जब आप एक ताल्लुक आपका एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, फिर ये तेरा मेरा कुछ नहीं होता, फिर हमारा होता है। सही। तो वही फॉर्मूला है और वही चल रहा है। आई थिंक बरकत भी जब होती है जब अपनी फैमिली को, अपने घर की जो ख़वातीन हैं उनको आप एतमाद में लेके चलें तो अल्लाह ताला बरकत भी डालता है। मैं ब्रेक पे जाना चाह रहा था, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। नादिया खान, ओवर टू यू, वी आर जस्ट गोइंग टू ब्रेक। प्लीज़ आप ब्रेक पे जाएं हमारे शो के लिए। नंबर 1 पे जी। तो अभी और बहुत कुछ आ रहा है शो में, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो बातें जो कभी आपने सुनी ही नहीं होंगी। इस कपल के बारे में आपको बताएंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। जनाब वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी तक हमने बात की ज़रा मोटी मोटी, अब हम बात करेंगे इस रिलेशनशिप के अंदर जाके कि आखिर ये कौन सा फैसल कहते हैं कि लड़का लड़की को जब देखता है तो उसको प्यार होता है, पसंद आती है और डिसाइड करता है। आपको नादिया में क्या चीज़ ऐसी लगी कि जिससे आपको ये एहसास हो कि नहीं शादी तो मैंने इससे करनी? शी इज़ अ कंप्लीट वुमन। अच्छा जी, शी कैरीज एवरीथिंग इन हरसेल्फ। और आप जब पूछते हैं तो ऑनेस्टली मैं आपको बहुत सच्ची बात बताऊंगा, मोहब्बत मुझे इनसे शादी के बाद हुई। इनके साथ जब मैं रहा और जब मैंने इनके साथ वक्त गुजारा तो यकीन मानिए मुझे दिलो जान से बहुत मोहब्बत हो गई नादिया के साथ। अच्छा, शादी के बाद, दिल छोटा ना करो, शादी के बाद मोहब्बत जो होती है ना वो बड़ी सच्ची होती है। वो तोल मोल की होती है कि नहीं यार ये वो तो होती है, वो तो इन्फेचुएशन होती है जिसको मोहब्बत कह रहे होते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो नादिया आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि फैसल में आपको, क्योंकि आपने तो दुनिया देखी हुई, इतना काम किया हुआ, हर चीज़ देख रही होती है बारीक बीनी से। फैसल में कौन सी बात है जिसने आपका बचपना जगा दिया? मुझे फैसल का पसंद है होम मेकर है। मैं ऐसे देखे आदमी अपनी लाइफ में इर्द गिर्द अपने जिनका घरों में इंटरेस्ट नहीं होता, भागना चाहते हैं घर से, बीवी से, बच्चे से, बाहर टाइम गुजार लें। फैसल इज़ अ होम मेकर, घर में खुश रहते हैं, मेरे साथ खुश रहते हैं, मेरे बच्चों के साथ बहुत खुश रहते हैं, अपने बेटे को टाइम देते हैं, फैमिली मैन है माशाल्लाह। और इनका ध्यान मेरा नहीं होता अक्सर। सही बात है, मैं काम का भी सोच रही हूँ कि चीज़ें 2-3 जगह होंगी एट द सेम टाइम। ये बहुत फोकस्ड हैं। इन मुझसे बात कर रहे हैं, इनकी पता नहीं एक आँख कीनू पे होती है, उधर जा रहा है, इसको लग जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, जान अभी ये कर रहा होगा, जान पढ़ नहीं रहा होगा, फला ये होगा। अलीज़े का देखो, उससे बात किए, मतलब कि अलीज़े मेरी बेटी 18 साल से मेरे साथ है, कॉलेज के लिए परेशान है, कुछ चक्कर है, वो इनको पता होगा। बहुत दिल से जो है ना फैमिली में इंटरेस्ट लेते हैं। आई लव दैट अबाउट हिम। और बड़े पेशेंस से सुनते हैं, सोल्यूशन देते हैं, और जिस तरह कियान को ग्रूम कर रहे हैं ना, मैं इनसे सीख रही हूँ पेरेंटिंग। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो एंड देन ही इज़ वेरी काम, मतलब घर में खुश, मज़ेदार, इजी टू लिव विद, स्ट्रेस नहीं, चिखना नहीं, चिल्लाना नहीं, बात लड़ना नहीं, कूल। अच्छा, ये तो हो गई बात, बड़ी तारीफें हो गई, लाल हो गए फैसल। आप जरा देखें इनको खुशी से, माशाल्लाह रौनक आ गई चेहरे पे। अच्छा, अब सही से बताओ, थोड़े कुछ सवालात के जवाब देना, क्योंकि सवालात इतने सारे हैं। प्रपोज किसने किया था? मैंने। क्या हुआ फिर? नादिया को डर नहीं लगा प्रपोज करते हुए आप? नहीं, नादिया टुक सम टाइम और उसके बाद फिर उन्होंने हाँ कर दी। ऐसा क्या किया भाई जो नादिया ने हाँ कर दी? बताओ लोगों को ताकि सीखें, उन्होंने भी प्रपोज करना है। डॉक्टर वजाद एक फॉर्मूला दिया हमने, और मैंने कहा कि नादिया को जब मैंने बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट की थी, और इसमें दिल इन्वॉल्व नहीं था, दिमाग इन्वॉल्व था, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व थी, क्योंकि ये ज़िंदगी का आगे लेके चलना था, स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी थी। ठीक है, जिसके अंदर हम खुशी करें, फ़न करें और आगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएं। नादिया ने एक फार्मूला दिया कि जिसमें कहा कि बच्चों की रजामंदी होनी चाहिए, बड़ों की रजामंदी होनी चाहिए। सब कुछ ऐसा हो गया, और जब ये चीज़ें हमें हर तरफ से ग्रीन लाइट मिली, शादी हो गई माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ फैसल कि रिमोट किसके हाथ में है इस ज़िंदगी का आप लोगों में से, और कंट्रोलिंग कौन है? सही से बताना है, क्विक, लंबी नहीं करनी, देखो वरना फिर लंबी में एक्सप्लेनेशन आ जाती है। अब कंट्रोल मेरे हाथ में है।
आए हाय अब कंट्रोल आपके हाथ। एंड आई लव इट। And are you loving it? आई एम लविंग इट। मुझे लगता है कि मैंने ना ईंटें उठाई हुई थी यहाँ 100 इधर तो वो मुझसे किसी ने ये अच्छी बातें ले लिया ना मुझसे, जिम्मेदारी बोझ चीजें कोई है, मैं तो सुकून में हूँ भाई। आप तो हाइबरनेशन में चली गई। हाँ कोई चक्कर होता है बाबा से पूछो। अच्छा ये करना फैसल आप बताएं, अच्छा फैसल आप देख लेना। आई एम लविंग इट क्योंकि मैं तो खुद एक मर्द बन गई थी भाई जिंदगी में, डिसीजंस ले लेके मैंने अपना कंट्रोल इनको दे दिया। हाँ ठीक है, मैं क्या पहनूं ये डिसाइड करती है, मैं क्या खाऊं। आई वाज वेरी मैं बड़ा पॉजिटिव था अपनी चीज़ों के बारे में कि मैंने ये खाना है, मैंने ये नहीं खाना। तो अब ये है कि जब मेन्यू आता है रेस्टोरेंट में तो क्या होता है हाँ इन चीज़ों ऐसी चीज़ों का ना छोटी मोटी उसका कंट्रोल मेरे हाथ में, क्या खाना बनेगा, शॉपिंग वगैरह चीज़ें क्या लेनी है, क्या करना है, वो ठीक है। अभी हमने ईद की शॉपिंग की तो क्या कलर्स पहनेंगे आप, क्या मैंने कहा आपने बताना। सही है। अच्छा अब शादी हुई, बड़ा अच्छा टाइम था, शादी धूमधाम से भी हो सकती थी, कोविड ने आके मज़ा किरकिरा किया है जी। किस तरह लाइफ को आप एडजस्ट कर रहे हो, किस तरह लोग कपल्स लड़ भी रहे हैं आजकल, थोड़ा आपस में उनकी एंजाइटी बढ़ गई है, आप लोगों को कौन से आपके वो टोटके हैं जिससे इस कपल को घर में बैठ के आप उसको अच्छी तरह से कर रहे हो, थोड़ा सा गाइड करें। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये कि रिलेशनशिप के अंदर आपको मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह एग्जाम्स होते हैं, पढ़ते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो व्हाई नॉट इन रिलेशनशिप के अंदर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत गिव एंड टेक में कर देनी पड़ती है, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है, अपनी अना को दबाना पड़ता है, दूसरे को एक वो इज्जत देनी पड़ती है। तो रिलेशनशिप के अंदर डॉक्टर वजाहत पहली चीज़ है जो मेरे फॉर्मूले के मुताबिक जो मैं दुनिया के साथ शेयर करना चाहूँगा, एंड इट वर्क रियली वेरी वेल, इज़ द ट्रस्ट। कपल के दरमियान में एक कंप्लीट ट्रस्ट होगा तब ये चीज़ आगे चलेगी। सही बात। सेकेंड थिंग प्यार होने से पहले आई थिंक वो है रिस्पेक्ट। जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके आपके प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ की रिस्पेक्ट करते हैं और एज एन पर्सन 1-to-1 रिस्पेक्ट करते हैं और उसका इजहार करते हैं, तो तब चीज़ें आगे आसान होती हैं। जब ये दो चीज़ें मिल जाती हैं उसके बाद फिर आता है आपका प्यार, जिसको कहते हैं लव, इन्फैचुएशन, लव अब होना शुरू होता है। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा कि नादिया के साथ जब हम साथ रहे, ट्रस्ट बना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हमने करनी शुरू की, तो फिर प्यार हुआ। क्या बात है। उन लोगों के लिए ये बड़े काम की बात है जो अभी रिश्ते बनाना चाह रहे हैं या जिनके नए रिश्ते बने हैं, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट अगर ये है तो ही मोहब्बत का सही मज़ा आप ले सकते हैं। अब हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद हम बात करने जाएंगे थोड़ा लाइट मोड में, हम करेंगे रैपिड फायर राउंड, मज़े मज़े के सवाल, मज़े मज़े के जवाब, क्विक। यू जस्ट स्टे विद अस। हम जल्दी से गए और जल्दी से आए। जनाब तो अब हम बात करने जा रहे हैं इस कपल के बारे में थोड़ा सा मजीद। रैपिड फायर टाइप है, सवाल के जवाब देने। नंबर 1 सवाल ये है, नादिया से हम पूछेंगे कि आपने अपने आप में पेंडेमिक के अंदर क्या चीज़ को डिस्कवर किया? क्या डिस्कवर किया? कि आप में क्या चीज़? मैंने ये डिस्कवर किया जस्ट फॉर मी, मैं अपना बता रही हूँ कि यू नीड अ पार्टनर। सही, मोर देन एवर। इसलिए आप देखें कोविड में रिकॉर्ड शादियां हुई हैं। सही बात। शोबिज़ के लोगों की भी, अदरवाइज भी, आपको आप कितना भी आप सक्सेसफुल हो, कितना कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, बच्चे वगैरह, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ, यू नीड अ पार्टनर। यू रियली नीड अ पार्टनर। जब बाकी चीज़ें बंद हो, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ इसमें बंद होगी ना, बिल्कुल, तो उसमें घर में आपको लगा कि यार कमी है, आप अकेले हैं, यू नीड समवन टू टॉक टू, यू नीड लव, यू नीड अफेक्शन, केयर, अच्छा पार्टनर। क्योंकि अगर, लेकिन एट द सेम टाइम ये गलत भी, ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर बुरा पार्टनर है तो कोविड में वो आपको पागल कर देगा। डिस्कवरी खतरनाक हो गई। मतलब जो कुछ 6 घंटे साथ गुजार रहे थे, अब वो 24 घंटे गुजार रहे हैं, वो तो उनके बाल नोच लेंगे एक दूसरे के, तो वो गलत भी हो सकता है। तो बीइंग विद द राइट पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऐसा खाना है जो खा तो लेते हो, उसका कहते हैं यार ये मैंने ज़्यादा खा लिया? ईद पे आपने क्या ऐसा खाया दोनों ने? जल्दी जल्दी बताइएगा जरा। ज़्यादा आई फील मीठा। खाओ भी और उसके बाद पछताओ भी, ऐसे ही आपने? मेरा भी मीठा। नादिया खान तो हैं, एक आपकी पसंद है, इसके अलावा कोई फीमेल सेलिब्रिटी जो आपको पसंद हो, मेल सेलिब्रिटी जो आपको मुतासिर करता हो, जल्दी से नाम बताएं। मेल या फीमेल? दोनों। दोनों बगैर वहाँ नहीं देखना। कौन? नादिया खान। अरे याद नहीं। अच्छा, मर्दों में भी नादिया खान, औरतों में भी नादिया खान। मैं मर्दों में भी नादिया खान,
औरतों में भी नादिया खान। भाई ये तो लगता है कोई जादू वादू कराया हुआ है। नादिया खान ने पता करके ये कौन सा वजीफा है जो पिलाया जा रहा है। नहीं कॉम्प्लीमेंट है, क्लास ले रहे हैं मेरी। नहीं ये क्लास, इनकी क्लास ले नहीं सकते ये आपकी, ये अब डूबे में जनाब। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको फीमेल एक्ट्रेसेस में कौन सी मुतासर करती है और कौन सा एक्टर है जो आपको एज एक्टर बहुत पसंद है? मुझे सबा कमर बड़ी पसंद है, मुझे इकरा की एक्टिंग पसंद है। मैं बहुत कम ड्रामे देखती हूँ टू बी ऑनेस्ट, सही बात। लेकिन जो इनके एक दो देखे हैं प्रोजेक्ट्स वो बहुत अच्छे हैं। और लड़कों में जो न्यू कमर्स है ना, अच्छा वो लड़के जो मेन रोल नहीं कर रहे हैं ना वो बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। वो मेन कैरेक्टर्स हैं। जो कैरेक्टर्स कर रहे हैं वो मेन रोल जो सुपरस्टार्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ। ये ऑब्जर्वेशन, ये हाँ जी, ये मैंने देखा है कि ड्रामों में वो जो भाई बना हुआ है या जो लड़के का दोस्त है या जो रिलेटिव है वो कमाल एक्टिंग कर रहा है, और जो मेन हीरो है वो पत्थर का बना हुआ है। ऑनेस्टली सही बात। वो सिर्फ वहाँ है, उसका रिएक्शन कुछ नहीं होगा। जो विलन होगा, जो नेगेटिव काम कर रहा है, वो कमाल काम कर रहे हैं लड़के, उनको आगे लाएं, इनको थोड़ी सी ब्रेक दें। जनाब अभी हमें छोटे से ब्रेक पे जाना है। बात इतने मज़े की हो रही होती है, दिल नहीं करता, लेकिन ब्रेक पे जाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि नादिया खान ने जब होस्टिंग की तो की ऐसी की कि फिर किसी ने ऐसी नहीं की। वो कौन से इसमें ख़ास किस्म के स्किल्स हैं, अभी पूछेंगे ब्रेक के बाद। यू जस्ट स्टे विद अस। हम यूँ गए और यूँ आए। बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी तक तो हमने बात की कपल के बारे में मोटी मोटी, अब हम ये बात करेंगे कि कौन किसको कितना जानता है। तो पहला हम सवाल करते हैं फैसल से। जी फैसल तैयार हैं आप? जी बिल्कुल। जो बोलेंगे सच कहेंगे जी, और सच की सिवा कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा सवाल नंबर 1 ये है कि नादिया खान का फेवरेट डिजर्ट कौन सा है? नादिया क्योंकि पिंडी से हैं, पिंडी की हैं, फ्रूट ट्रैफल। सही बताया इन्होंने, बिल्कुल सही की बात है। हाँ। वैसे लिखा हुआ भी यही था जब हमने आपसे पहले पूछा था तो ये लिखा था। हाँ। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है कि फेवरेट फ्रेंड कौन सी, बेस्ट फ्रेंड आई वुड से? आपने फीमेल में पूछा था तो उसमें इनकी बहन सादिया। बिल्कुल सादिया ही इन्होंने नाम लिखवाया था। आपकी बहन है सादिया? क्योंकि पता है दूसरी फ्रेंड्स इतनी सारी हैं, वो किसी को एक को कहूंगी तो बाकी नाराज हो जाएंगे। सादिया सेफ है और बाकी मेरे से बहुत क्लोज है। अच्छा। कौन सा ऐसा काम है जो कि सबसे जान जाती हो काम करने में नादिया? बाहर जाना, घर से बाहर जाना। अच्छा जी, घर से। नादिया ने भी ये लिखा था कि घर से बाहर जाने में इनकी जान जाती है। 3 सवाल आपके सही हो गए यार, ये कैसे पता चलता है मुझे तो बताओ जरा। जब आप साथ रहते हैं, तवज्जो देते हैं एक दूसरे के साथ तो बहुत रहते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन होती है, क्या होता है? ये चीजें नजर आ रही होती हैं, खुद बहुत सामने नजर आ रही होती है। इसकी बहुत तवील एक लिस्ट है। बर्तन धोने से मुझे चिढ़ है, कपड़े इस्त्री करने से, मुझे डोमेस्टिक की जो घर के काम है ना मैं घबराती हूँ, और कुकिंग से सबसे ज्यादा मुझे बुरा लगता है। कौन सा परफ्यूम या फ्रेग्रेंस जो है नादिया की फेवरेट है? नादिया एनीथिंग रिलेटेड टू ऊद फैमिली, कुछ भी है तो वो नादिया को पसंद है। कोई नाम पता है ना? अरेबियन ऊद एकदम है। नहीं, कौन सा परफ्यूम, मुझे नाम पता है यार, वो इतने ज्यादा हैं मुझे नहीं याद। वो जो भी लिया था ऊद तक तो पहुंच ही गए नादिया, दुबई से जो मैं लिया था, नाम पता है? गुड गर्ल गॉन बैड। गुड गर्ल, क्या बात है। किलियन का है गुड गर्ल गॉन बैड। कह रहे कैसा नाम है भाई कि क्या मुझे पसंद है, बेस्ट परफ्यूम है। वैसे माशाल्लाह से सवालात तो आपके सही जा रहे हैं जी। लगता है ये गिफ्ट मुझे मजबूरन देना पड़ेगा आपको। जी जी जी। अच्छा जी, आखिरी एक सवाल है कि कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है नादिया का दिल से कहती है या चलो हॉलीडेज पे वहाँ चलते हैं? एक ही जगह जी मुझे अभी तक समझ आई है नादिया के लिए, अगर कहीं भी जाना हो तो डेस्टिनेशन है दुबई। या अल्लाह, ये भी ठीक है जवाब। पता है बड़ी अजीब बात है, हालांकि दुबई इज होम, मुझे लॉन्ग डिस्टेंसेस से घबराहट होती है। मैं अमेरिका, कनाडा, यूके जाना मैं बहुत तंग होती हूँ। मैं कहती हूँ कि बस करीब हो, सब कुछ वहाँ मिल जाता है। लॉन्ग ट्रैवलिंग ये वो मैं से घबराती हूँ। मैं कहती हूँ करीब करीब का, तो आई लव गोइंग टू दुबई ऑल द टाइम। भाई आपके हस्बैंड जो है वो तो पास हो गए A ग्रेड के साथ, अब आपका नंबर आ गया है। अब आपसे यही सवालात मैं पूछता हूँ और बगैर देखे आपने जवाब देने, इशारे किनारे कुछ नहीं होने चाहिए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहला सवाल वही है कि इनका फेवरेट डिजर्ट कौन सा है? फैसल का मीठा इनको सारे पसंद हैं, लेकिन आइसक्रीम। हाँ, आइसक्रीम सही बोला। आइसक्रीम खुद मैं सोते भी जाना चाहता हूँ। अच्छा जी, बेस्ट फ्रेंड इनका कौन सा है? मैं। अल्लाह, वाकई यही है, ये वाकई बेस्ट फ्रेंड है या सच्ची बात है कि बस
बना दिया है। नहीं, वो कहते हैं एक्शन प्रूव्स लाउडर देन वर्ड्स। तो उसमें नादिया ही शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। मेरे भी वैसे बेस्ट फ्रेंड ये हैं। हाँ, ये जो अच्छा, फैसल का लीस्ट फेवरेट काम, जो काम घर का हो जिसमें जान जाती हो, वो क्या देखा आपने? मैंने देखा है कि स्टाफ में कोई इंस्ट्रक्शन देनी हो ना कि जी वैसे घर के सारे कामों में इनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन कि जी उनको ये बता दें, खाने का बता दें क्या खाना है, अच्छा ड्राइवर को ये बता दें, क्लीनर को ये, इनको ये नहीं पसंद। कहते नहीं, ये इंस्ट्रक्शंस आप दिया करो, मुझे काम बहुत बुरा लगता है स्टाफ को बताना कि ये कर दें, ये क्या बनाना है, क्या करना है। आई डोंट लाइक दैट। फौज में कहते हैं कि वननेस ऑफ कमांड, कमांड एक ही तरफ से होनी चाहिए, वरना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सही बात। उन्होंने ये कहा, मैं नहीं, ये अब आप देखता रहता फिर क्या हो क्या रहा है। मैं उसको बुला के बुलवा देता हूँ, लेकिन इंस्ट्रक्शन इन्होंने देनी है। जवाब तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑब्जर्व सही किया हुआ इन्होंने, बड़ी बात है। आप ये बताएं कि फैसल भाई का सबसे बड़ा फेयर कौन सा है? क्या डर है, क्या खौफ है? वैसे तो बड़े बेखौफ ही लगते हैं शक्ल से, लेकिन है कुछ? बस ये कि किसी वजह से हम अगर दूर हो जाएं, ट्रैवल, और ये वाला दूर नहीं क्या अल्लाह माफ़ी दिल से दूर हो, लेकिन फिजिकली दूर हों कि जी बस जहाँ हो साथ जाएं। हाँ, इस्लामाबाद हो, दुबई हो, दूसरे शहर हो, तो इनको होता है कि दूर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, ये लिखा हुआ है लूजिंग नादिया। और दोनों ने, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आप मेरा भी पढ़ सकते हैं। बिल्कुल, आपका भी यही है। यही है, बस यही तो मोहब्बत है माशाल्लाह, चेहरों पर नज़र आ रही है। अल्लाह नजर बद से बचाए। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि किसी चीज़ में ये बेदरे खर्चा करता हो और आपको फील होता हो कि यार ये बड़ा खर्चा कर रहा है, कोई ऐसी चीज़? इनको सूटकेसेस लेने का इतना शौक है फैसल को, तो हर ट्रिप में वो होता है कि सूटकेसेस, यार लगेज लेने में, कहा जाना कहाँ है हमने जो इतने लगेज लेके रखे हैं, अलमारी हमारे सूटकेसेस से भरी है। ये रुक जाते हैं कहीं भी देखते हैं ना, अगर सूटकेस, छोटा बैग, दरमियाना बैग, यार कितना जबरदस्त ये सूटकेस है, ये लेना है मैंने। नहीं, ट्रैवलिंग मेरे लिए एक बड़ी प्लेजेंट एक्टिविटी है। उसमें मैं चाहता हूँ कि बस जहाँ कहीं जाना हो, जिस ट्रिप की जो रिक्वायरमेंट है, जस्ट पुल अप द बैग, उसके अंदर बैग के अंदर बैग होना चाहिए, खोलें डालें एंड जस्ट मूव ऑन। पैकिंग और बाकी जीन्स, ओए होए, जब पूछेंगे बस जीन्स के कितने पेयर्स हैं जरा। अच्छा, कितने पेयर्स हैं भाई, जल्दी से बताना जरा हमें भी। डॉक्टर साहब, ये कुछ ही कम 1000 से हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, 1000 जीन्स फैसल के पास है भाई। मैं आपके घर आ रहा हूँ, 2 चार मुझे भी दे दो जो छोटी हो गई। इनका आपने करना क्या, पैक्ड भी हैं सारे कार्टन चीजें, क्या मैं कितने कार्टन से क्या है जीन्स। सब जितने मेजर ब्रांड्स हैं, आप उसके जितने कट्स हैं, इसके बारे में आई एम ए PhD इन इट। ही इज अ कलेक्टर ऑफ जीन्स। अच्छा, इनके पास एंटीक्स हैं, इनके पास बहुत जबरदस्त डिजाइनर्स के लिमिटेड एडिशन जीन्स हैं। पूरी दुनिया से मैं कलेक्ट करते हैं जीन्स। ओह माय गॉड। आप लोग कोविड के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात नादिया लाखों लोग सुनते हैं, मिलियंस फॉलोअर्स हैं आपके। फैसल, आपको इतना बड़ा तजुर्बा है, क्या कहना चाहेंगे कोविड के बारे में? डॉक्टर, कोविड में एक देखें, ये इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ सेट ऑफ कंडीशंस जिसमें हम लोग सब एक्सपोज हुए हैं। हमें करना क्या है, ये हमारे इख्तियार में है। वो कहते हैं कि आजकल हमारे पास इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिस तरह मोबाइल फ़ोन है, TV, ये सब कुछ है, ये तमाम ज़रिए हैं घर से बाहर देखने के। सही बात है। मैं ये कहूँगा सबको कि इनको करें बंद और घर के अंदर देखें। आपको असल खूबसूरती घर के अंदर मिलेगी, लोगों में मिलेगी, अपनों में मिलेगी, अपनी बेगम में मिलेगी, बच्चों में मिलेगी, अपने घर के जितने भी आपके साथ हेल्पर्स हैं, आपके स्टाफ हैं, जितने लोग हैं, उनमें मिलेगी। तो घर से फैमिली, हाँ जी, तो घर से बाहर देखना छोड़ें, घर के अंदर तवज्जो दें। यकीन मानिए, आपको दुनिया, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। क्या बात है, और आप एग्जैक्टली ये कर रहे हैं। जी, मैं कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ इस बात को, मतलब मैं इस बात का गवाह हूँ कि फैसल जिस तरीके से अपनी फैमिली के लिए डेडिकेटेड है। लोग बातें तो करते हैं, करना बड़ा मुश्किल है, और माशाल्लाह से इसका देखें फुल फ्लेवर इनको मिल भी रहा है। नादिया, आपकी तरफ आऊँगा। आप, दुनिया आपकी बात सुनती है, मानती है, कोविड फैल गया है, केयर लोग कर नहीं रहे, क्या कहना चाहती हैं लोगों के सामने? प्लीज़ कुछ। नहीं, अभी बहुत सीरियस सिचुएशन है। आप जब TV लगाते हैं, जब इंडिया का ये हाल देखते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह, कुछ और ऐसे ममालिक जहाँ आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं चीज़ें, बचना बहुत ज़रूरी है। सही बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एहतियात करें। हम लोग थोड़ा सा, असल में हम कुछ ऐसे लोग हैं कि जब फर्स्ट टाइम हमें जो झटका लगता है ना, हम सीरियस होते हैं, उसके बाद फिर हमें आदत हो जाती है। तो इस दफ़ा भी मैं देख रही, लोग कैजुअल हो गए, हाँ है तो है, होना तो है, और हमें तो नहीं होगा। बहुत से लोग तो ये समझते हैं इनको नहीं होना। सही बात है, और उनको हुआ भी। हाँ, और होता है। और कुछ लोगों ने अपने इतने लव्ड वंस को खोया है। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इसमें एक ही चीज़ है जो इससे आपको बचा सकती है, वो मास्क, सैनिटाइजर, हाथ की सफाई रखना, डिस्टेंस रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। सही बात। किसको कब हो जाए, कितना बुरा हो,
ये आपकी सोच है। और मेरा पहले लास्ट टाइम थोड़ा मुझे रिलीफ था कि बच्चों में नहीं है, अब वो भी मेरे लिए नाइटमेयर बन गया है। ये सोच के कि बच्चों की जब मैंने बॉडीज देखी है ना न्यूज़ में, मैं सच बताऊँ मैं तो ब्रेक्स लेती हूँ थोड़ी देर बाद, हाँ एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन, ताकि दिमाग ठीक रहे। लेकिन ईमान से जिस चीज़ से जान मेरी निकली हुई है ना, वो ये कि अब बच्चे इससे अफेक्ट हो रहे हैं एंड दे आर लूजिंग देयर लाइफ। बेशक हमें बहुत ज़्यादा अपना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी, बुज़ुर्ग भी और मिडिल एज के लोग सारे अब ये तीसरी लेयर में जो है वो सफ़र कर रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोग आए और मेरे इस शो को 4 चांद लगाए, हमारे डॉन पे आके आप बैठे और बहुत मज़े की बातें हुई, कुछ आपके बारे में भी जाना, कुछ जनाब आपने हमें मैसेजेस भी दिए। ये सेंसेशन वालों की तरफ से आप दोनों के लिए गिफ्ट हैम्पर है, इसमें बहुत अच्छे परफ्यूम्स हैं और नादिया आपकी बड़ी काम की चीज़ें मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। तो जनाब ये छोटा सा तोहफा था आपके लिए और इंशाअल्लाह ताला कभी ऐसा मौका मिलेगा तो हम पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी हमें दोबारा टाइम दें। जी ज़रूर। तो जनाब ये था आज का शो। कोशिश हमारी इस हेल्थ के शो में ये थी कि आज ऐसे कपल को हम बिठाएं लाके जिससे आप अमली तौर पे कुछ सीखें। बातें तो बहुत लोग करते हैं और वो लोग भी बातें करते हैं जो खुद भी इतने कामयाब नहीं होते कपल्स के अंदर, या उनके रोल मॉडल जो होते हैं वो कम होता है। ये एक ऐसा कपल है जिन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ बटोरी, और जब अपनी अपनी ज़िंदगी में कामयाबी बटोरी तो उन्होंने अपने आप को इकट्ठा किया और 2 से फिर वो एक हुए और अब वो एक ऐसे कपल में अपनी फैमिली को लेके चल रहे हैं कि दुनिया उनको देखती है और जनाब फ़ख्र से बताती है कि बताओ कितना प्यारा कपल है। उसमें से एक मैं भी हूँ। तो हमें आज के शो पे ये बेसिकली देखना पड़ेगा कि वो जो कहते हैं ना कि मेड फॉर ईच अदर, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली हमें एक दूसरे के ऊपर काम करना पड़ता है, काम करेंगे फल मिलेगा, टाइम देंगे मोहब्बत मिलेगी। आज के शो पे यही मैसेज था। इंशाल्लाह ताला अगले एतवार तक के लिए डॉक्टर वजाहत को और उनकी टीम को खुदाफिज कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।